हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर प्रेस में स्वागत है। आज हम सब सीटेट के जुलाई 2019 के पेपर डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और पिछले वीडियो में हमने दिसंबर 2019 के जो क्वेश्चंस थे उसका एनालिसिस करके हमने अपलोड कर दिए हैं। जिन छात्रों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस देखें, क्योंकि वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी। और अभी तक क्योंकि आपका जो ईवीएस में जो 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है तो उसमें आपको 15 प्लस में डिवाइडेड है। 15 मार्क्स का कंटेंट आएगा और 15 मार्क्स का पेडागॉजी होगी। तो 15 मार्क्स में जो कंटेंट का है वो वीडियो मैंने कंटेंट वाले में जो एनसीईआरटी की जो समरी थी, जो एनसीईआरटी के जो नोट्स थे, जो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, वो मैंने आपको पिछले 9 लेक्चरों में उसको अपलोड कर दिए हैं। तो वहाँ से आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो इसीलिए जिन छात्रों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि उनको हर वीडियो उन तक पहुंच सके। क्योंकि हम जो प्रिपरेशन करा रहे हैं आप लोगों को बिल्कुल उतना ही ऑथेंटिक है जितना कि आपको सीटेट के प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहिए। आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, आगे इसमें आगे का कुछ नहीं है। पहले आपकी टीचिंग लाइन में करने के लिए पहले आपको सीटेट क्वालिफाई करना होगा। तो इसीलिए हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको सीटेट को मेन बेस एक बिल्कुल जो प्रायोरिटी है कि सीटेट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल वही ऑथेंटिक उसी हिसाब से हमें आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं और हम और हमारी टीम्स लगातार इस पे मेहनत कर रही है। तो इसीलिए जिन छात्रों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे आ रही है और किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। क्यों इस वीडियो में हम आपको पेडागॉजी भी डिस्कस होगी, और क्योंकि कंटेंट का तो हमने 15 मार्क्स के जो वीडियोस थे वो अपलोड कर दिए हैं, केवल इसमें आपको कंटेंट के साथ जो पेडागॉजी है वो आपको सिमिलरिटी पता चल जाएगी कि आप सही में ये एक्चुअली जो उन्होंने कंटेंट अपलोड किए हैं वो कंटेंट में क्वेश्चंस आते भी है या नहीं। बहुत सारे बच्चों की गलत फहमी होंगे कि ऐसे तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बच्चे क्या करते हैं, कंटेंट एनालिसिस डालते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ कि पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और फिर उसके बाद हमारा जो 15 जो मतलब 10 जो वीडियोज़ हैं, 10 लेक्चर्स के, आप वो 10 लेक्चर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि इसके बाहर का सीटेट का कोई भी नहीं है और उसके एक्स्ट्रा भी नहीं है जो दूसरे हम कोचिंग सेंटर्स, जो ट्यूशन्स वाले होते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने अपलोड किए हैं। तो पहले आप वो भी देखिए कि एक्चुअली सिमिलैरिटी है कि नहीं है, तो वो उतना ही ऑथेंटिक है जितना कि सीटेट को प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए। इसके अंदर सीटेट का जो सिलेबस है पूरा कवर आ जाएगा, क्योंकि पहला जो आपको 90 मार्क्स है क्वालिफिकेशन मार्क्स, और ये तो फिर इस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो आ ही जाएंगे। और इसके साथ में यदि आप थोड़ा हार्डवर्क करते हैं तो 100 प्लस भी कर सकते हैं, क्योंकि टीचर्स अकेला नहीं कुछ नहीं कर सकता और जब तक स्टूडेंट का साथ ना मिले। तो इसीलिए एनसीएफ में बात की गई है कि टीचर एज ए फैसिलिटेटर होता है। टीचर कैसा होता है, एक एज ए फैसिलिटेटर के रूप में वर्क करता है, बाकी स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है। जब तक स्टूडेंट वह साथ नहीं देगा तब तक टीचर कुछ कितना भी कुछ कर ले, टीचर्स मतलब कुछ नहीं कर सकता आगे स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट को थोड़ा बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो पहले आप उनको भी वॉच कीजिए, क्वेश्चंस को एनालिसिस कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल डीप एनालिसिस करवा रहे हैं आपको और हर एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि ये ऑप्शन क्यों गलत हुआ, ये ऑप्शन क्यों सही हुआ। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा एक जो थिंकिंग है, जो लॉजिकल थिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं आपकी और डेवलप होगी। और इस हिसाब से आपको जो क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करेंगे वहाँ पे, तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए फटाफट वीडियोस लेके आ रहे हैं। क्योंकि अब थोड़ा डेट पोस्टपोन हो गई है तो हमारे पास भी कुछ टाइम है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उतने टाइम में बच्चों को सारे कवर करवा दें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हमारे जो है वो 100+ स्कोर कर सकें। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। सबसे पहले देखिए कि निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से जो है प्राप्त नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे गलत क्या करते हैं कि ये नहीं है ना, वो देखते ही नहीं है। नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो ये जो पेट्रोलियम से क्या नहीं मिलता है, आपको पता है कि पेट्रोलियम एक मतलब कच्चा तेल होता है, कच्चा तेल में से ही निकलता है। तो उसमें कच्चा तेल में बहुत, मैंने एनसीईआरटी में ये एनसीईआरटी में है, ये जीके जीएस से आप कहेंगे ना कि बाहर से मतलब आ गया, ये एनसीईआरटी बुक्स में नहीं, ये एनसीईआरटी बुक्स में है। ये मैंने आपको करवाया है, उसमें पॉइंट लिखवाया था। तो जो कच्चा तेल होता है उसमें क्या होती है, बहुत गंध करती है वो। तो उसमें बहुत, क्योंकि सारी चीज़ मिक्स होती है, तो उसमें क्या क्या चीज़ मिक्स होती है आप देखिए। तो ये डीजल है,
मोम है और ग्रीस है, ये तीनों चीज़ उसमें मिक्स होती है, कोयला मिक्स नहीं होती। लेकिन ऑप्शन क्या है कि नहीं है, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसमें ये जो कोल है वो नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों सही है, कोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा को कौन सा मनाया जाता है? देखिए, अब पूर्णिमा कहेंगे तो पूर्णिमा के जो आसपास, क्योंकि हमने फसल के जो बहुत सारे बताया था आपको कि फसल से संबंधित बहुत सारे हमारे फेस्टिवल्स कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे है ना, तो इसी हिसाब से जो पूर्णिमा है तो उनसे भी ये कनेक्ट होती है जो हम एनसीईआरटी बुक्स में है। तो इसमें देखिए, दिवाली होती है, ठीक है, दिवाली होती है, गुरु नानक होती है, जो जन्म दिवस है वो भी होती है, बट रक्षाबंधन नहीं होती, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। होली, होली नहीं होती है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसमें भी होली है नहीं होता, तो ऑप्शन कौन सा बच गया? एक ही बच गया, 4 ऑप्शंस। नहीं नहीं, 1 मिनट, सॉरी। अच्छा, 1 मिनट देखो, बुद्ध जयंती, होली, गुरु नानक, गुरु नानक, रक्षाबंधन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। इसमें देखिए कि क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उन समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा में कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं? बहुत सिंपल सी है, देखिए इसमें क्या क्या है कि सीधा देखिए, होली भी है, रक्षाबंधन भी आता है और गुरु नानक जन्म भी आता है। तो गुरु नानक वाले तो होंगे सारे, रक्षाबंधन भी है और होली भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में किस समूह के समुद्र तट अरब सागर में है? मतलब जो अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी के कौन से जो उसके जो एरियाज, जो कोस्टल एरिया वो मैच करते हैं, मतलब उसके आते हैं। तो कौन कौन से आपको मैंने बताया था मैप बना के पिछले वीडियो में, जैसे कि ये जो है हमारा, तो ये क्या है, ये बे ऑफ बंगाल है, और ये जो है वो अरेबियन सी है। ये जो है अरेबियन सी है, मतलब अरब सागर है। तो इसके साइड में तो कौन से एरियाज जो है इसके साइड में वो मैच करते हैं, ये एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि ये जो अरेबियन सी है उसके साइड साइड में कौन से है। आपको बताया था कि कर्नाटका यहाँ पे है, बिल्कुल सही। तो केरल भी यहाँ पे है, लेकिन गुजरात भी यहाँ पे है, बिल्कुल सही है। तो ये पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया इसका सही आंसर। इसमें तो आपको पहला ऑप्शन ही मिल गया सही आंसर, है ना। और उसके बाद आंध्र प्रदेश तो है नहीं, तेलंगाना है नहीं, तेलंगाना क्योंकि यहाँ पे है, उड़ीसा भी नहीं है, केरल, कर्नाटका, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया? कर्नाटका, केरल और गुजरात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, हमारे देश में मानचित्र में झारखंड कहाँ पे स्थित है? ऑफकोर्सली अभी जैसे हमने मैप बनाया था, तो उस मैप में हमने देखा था कि ये जो है ये, तो इसमें जो ये झारखंड है, तो आपको ये जो बांग्लादेश आ गया इधर मान लिए, तो झारखंड यहाँ पे है, कलकत्ता। तो सबसे पहले किधर है? क्योंकि मैप में मैंने उससे पहले ही बताया था कि ये जो हमारे डायरेक्शंस है, ये तो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये वेस्ट है। तो कौन से साइड में है हम, ये जो पश्चिम झारखंड, ये पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल ऐसे करके, और ये फिर यहाँ पे ये झारखंड और ये बिहार। तो उस कौन साइड पे है ये? ओडिशा के उत्तर में, बताया था ना ये ओडिशा यहाँ पे है। तो ओडिशा के उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, तो पश्चिम तो उत्तर प्रदेश के इधर है नहीं, ये गलत। पश्चिम, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में तो सिक्किम है, तो इसीलिए वो भी गलत। ओडिशा के उत्तर में, ओडिशा के उत्तर में इधर ये है, तो ये इज अ करेक्ट आंसर, है ना।
क्वेश्चन नंबर 64, ये भी डायरेक्शन से संबंधित, आप इसको जाएंगे कि ये कितना, यदि आप कितना डिस्टेंस है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट करके, तो ऐसी डायरेक्शन पे आप ये भी जाइएगा। तो क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, हम यहाँ पे इसमें टाइम नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चंस इजी है। जैसे उसमें डायरेक्शन की बात की थी, ऐसे ही इतने किलोमीटर डायरेक्शन, इतने साउथ लेफ्ट ऐसे करके, राइट लेफ्ट करके इसमें जाना है। फिर वो डायरेक्शन कौन सा पूछेगा आपसे, क्योंकि यहाँ पे बात की देखना सापेक्ष, यहाँ पे जो बात की है ना सापेक्ष, मतलब उसके रिवर्स है ना, इसके जो अपोजिट कौन से होंगे, करेक्ट डायरेक्शन विद योर हॉर्सेस, ठीक है। तो उसको आपको देखना है। कोई लड़का मारगांव से, वो भी डिस्टेंस, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप उसमें भी एक टाइम नहीं लगाते हम इसमें, क्योंकि इसका मैं आंसर बता दूँ, मैंने सॉल्व किया हुआ था। तो इसका जो आंसर था, इसका करेक्ट आंसर क्या है, साउथ ईस्ट आ रहा है, ठीक है। आप अगर मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 जो है, क्वेश्चन नंबर 66 में भी इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है हमारा 53 किलोमीटर पर आवर्स आ रहे हैं। एक बार आप भी उसको कैलकुलेट कर लीजिए। टाइम डिस्टेंस का है, कुछ नहीं है, बस 2-3 दिन में इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि क्योंकि 2 डेज 48 आवर्स का होता है, फिर उसमें से कुछ टाइम कम ज़्यादा होते हैं। तो ये केवल ये जानने के लिए आता है कि स्टूडेंट्स को, मतलब एज ए फ्यूचर टीचर्स, तो उसमें ये चेक करते हैं उसकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, थिंकिंग स्किल कैसी है, वो चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर्स पुट करते हैं। ये भी क्वेश्चन का बाहर का नहीं है, ये भी आपके बुक से ही है, जो हमारे बुक 5th क्लास में भी है, 4th क्लास में भी ये चैप्टर्स है। हमारी यात्रा से संबंधित है, ख़त्म हो जाए तो क्या, पेट्रोलियम से। तो इस टाइप के जो चैप्टर्स है उसमें कुछ से ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने बनाए हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 का क्या आंसर आते हैं, हमारे देखते हैं कि हमारे देश में एक जंगल में, उस जंगल के लोग आदिवासी के खेत के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक, मतलब यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, और आवंटित की जाती है। तो टिन क्या है, व्हाट इज टिन, है ना। टिन क्या होती है, ये आपने जो एनसीईआरटी बुक्स हमने करवाई थी उसका उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्या होता है कि ये भूमि जितनी बीमाएँ, मतलब 100x100 होती है, बिल्कुल नहीं, 100x100 उन्होंने कोई डिस्कस ही नहीं था उस बुक्स में। उसमें केवल ये डिस्कस था कि वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है, मतलब जो भूमि जो है जिस पर केवल किसान 1 टिन बीज बोता है, वो क्या कहलाता है, वो एक टिन कहलाता है, टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है, वो टिन क्या है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। वो भूमि जिससे कोई किसान 1 टिन बीज उत्पाद करता है, नहीं, उन्होंने बीज उत्पाद की, जिन्हें बीज बोता है वो एक टिन होता है जिसमें बीज बोया जाता है। और लैंड ऑन विच अ फार्मर ग्रो ग्रो ऑन टिन ऑफ सीड, दैट इज कॉल्ड टिन। इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। देखिए कि कई बार ना क्वेश्चंस क्या होते हैं कि 4 ऑप्शन होते हैं, तो हमें जो टाइम बचाने के लिए, मतलब टाइम को सेव करने के लिए, यदि आपका जो आंसर बिल्कुल 100% आप जिसमें है, जो आप बिल्कुल पढ़ के गए हैं, तो वो आंसर है, तो उसी केवल उसी पर आंसर टिक कर दीजिए, फिर बाकी आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इससे आपका टाइम जो है ना, कम टाइम बचेगा। नहीं तो आप पता चले चारों ऑप्शन पढ़ते हैं फिर सोचते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा कि जिस पे आपको पहले नज़र जाएगी, चाहे ऑप्शन ए हो चाहे ऑप्शन डी हो, चाहे ऊपर शुरू करें नीचे से कहीं से, तो अब जो आपको 100% सही लगे तो उसको करेक्ट कर दीजिए। जैसे कि अब हमने पहले ऑप्शन गए, सेकंड ऑप्शन गए, अब ये नहीं कि हम चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे फिर उसमें से देखेंगे क्या है, इतना करोगे तो टाइम चला जाएगा। तो इसीलिए आपको जो 100% लगता है कि नहीं ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। जैसे कि अभी हमने पिछले वीडियो में बात की थी, उसमें सीधा क्या था कि एक टीन का मतलब होता है जिस पे टीन पे बीज बोया जाता है, तो इसीलिए हमने सीधा क्या कर दिया, ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन थर्ड में क्या था कि एक टीन उत्पाद किया जाता है, नहीं, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं ना मैचिंग करने के लिए, बी सी करके सीधा ऑप्शन दे रखा है, तो सीधा हम मारेंगे ना कि बी हो गया। इस ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत पहाड़, रेत के टीले कहा जाता है, मतलब कि उसको स्टैंड और डंस जो है ना, रेत के टीले वो कहा जाता है। तो कौन से को रेत के टीले कहा जाता है, आपको सीधा पता होगा कि रेत कहाँ पे होती है, अरब कंट्री में होती है, डाइट में होती है। तो हमारे हिसाब से देखो थिम्बू क्या है, भूटान की राजधानी थिम्बू है, तो ये गलत हो जाएगा। बार्लिन, जर्मन की राजधानी बार्लिन है, तो ये गलत हो जाएगा, जर्मन यूरोप में है। काबुल और आबू धाबी। अब देखिए कि काबुल और आबू धाबी में थोड़ा आपको कंफ्यूज होगा, लेकिन काबुल कहाँ पे है, काबुल आपको अफगानिस्तान के शहर में है ना, तो ये गलत हो जाएगा। आबू धाबी आपका रेगिस्तान बच जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आबू धाबी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, और इस क्वेश्चन में देखिए सारे ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं मैचिंग करने के लिए, आपको ये थोड़ा
पढ़ना पड़ेगा। इसमें देखिए ये बहुत ईज़ी है, बस जितना लंबा जो क्वेश्चन जितना लंबा होगा ना वो उतना ही ईज़ी होगा। क्योंकि यदि आपने एनसीईआरटी बुक्स अच्छे से कवर कर रखी है तो, नहीं कवर कर रखी है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको जितने सारे सीटेट के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको कवर हो जाएँगे उस एनसीईआरटी के हमारे वीडियोज़ में। वो केवल 4 घंटे की वीडियो है, आप 4 घंटे में वीडियो देख लीजिए और सारे कवर आपको जो 15 में से 15 मार्क्स आपको आ जाएँगे 100%। देखिए 69 क्वेश्चन क्या कहता है कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए। हमारे शहर ये कहता है कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पानी पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण को चुनिए। ये एनसीईआरटी की ये भी वीडियो हमने उसमें डाला हुआ है पॉइंट्स में। तो इसमें जो पहला पॉइंट्स क्या है कि जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, अब वो वहाँ वर्षा नहीं होती। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट के ढक गई है ना। तो ये भी देखिए ये भी सही था, ये भी सही था। अब क्वेश्चन क्या है कि कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लग गई है। ऐसा नहीं है, लोग करते भी है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लग गए। तो इसीलिए जो मेन 3 रीजन था, तो इसके रीजन से क्या हुई थी, वहाँ पे पानी की सूख गई। ये आपको वहाँ पे राजस्थान के बारे में है, उनमें आप पता चल जाएगा। यदि एक बार हमारे पिछले वीडियो देखते हो तो हमने हर डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं तो ये बहुत लंबी वीडियो चल जाएगी, तो फिर हमारा वो वीडियो बनाने का कोई पर्पस ही नहीं है। तो आप उन वीडियो को भी देखिए कि वहाँ पे हमने एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी किया, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं पहले से, उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उनके लिए थोड़ा बोरियत हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन इसको डिटेल नहीं करते हैं। हम सीधा आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा जा सकता, क्यों? अभी हमने बात की थी, जो हमारा जो मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है उसके जो कॉन्सेप्ट में और उसके जो इशू है उसके मुद्दे को विज्ञान मतलब साइंस या सोशल साइंस के विषय के रूप में नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? देखिए, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार निर्धारित किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस आयु के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, ये मेन इस करेक्ट आंसर है। इसको क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि जो इसमें जो है बच्चे जो है, जो आयु वर्ग के जो एक एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, वो अपने मतलब एक एनवायरनमेंट का जो हॉलिस्टिक वो मतलब बात करते हैं, जैसे कि अ चाइल्ड लुक एट हर हिज एनवायरनमेंट इज हॉलिस्टिक मैनर, मतलब समग्र रूप से देखते हैं। ये शिक्षा निगम की अच्छी युक्ति है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नेगेटिव थॉट जाती है। ये बच्चे जो अपने परिवेश को सब कुछ उसमें देखते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर जो है क्यों नहीं देखते, इससे है। तो आप सभी को अभी हमने अगले वीडियो बात करेंगे। तो आपको ये बताना कि ये वीडियो कैसे लगी, और कमेंट करके आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो, कि जिससे आपको पता चलेगा कि आपके जो कितना पढ़ाई की है और आपका लेवल किस तरह से है। तो इस बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो बच्चे सीटेट के बच्चे इस बार अपेयर होंगे सीटेट देने के लिए, क्योंकि देखिए आप लोगों को तो थोड़ा डेट पोस्टपोन्ड हो गई है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा प्रिपरेशन करने का पास टाइम मिल गया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि आप इस टाइम को गवाइए मत, आप प्रिपरेशन करिए। और किसी भी तरह की जो आपकी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है। हम और हमारी टीम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूर पूरी 100% तैयार है। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।